Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7. How are you? I hope you all are fine. Miss Iram here. Today we will discuss about the two maps from chapter number 2, climatic regions of the Muslim world. Students, open your book, page number 9. Question number 3. Find out where these deserts are in your atlas. Make an outline map of the world and mark them on it. स्टूडेंट्स, आपसे कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले जो है मैप लीजिए और मैप ओपन कीजिए। उसमें आप मुस्लिम वर्ल्ड मैप ओपन करके उसमें आप देखिए कि ये कहाँ पे मौजूद है। इन डेजर्ट्स को फाइंड करेंगे। नंबर ए सहारा, बी थर, सी दश्त-ए-लूत, डी केज़लकुम। ठीक है, अब हमारे पास इस टाइम वी डोंट हैव एट द टाइम एनी एटलस एट द टाइम, सो हम क्या करेंगे कि आप सबसे पहले आप क्या एक आउटलाइन मैप लें मुस्लिम वर्ल्ड का। इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप आउटलाइन मैप ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड लेंगे। आउटलाइन मैप ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, और उसमें इस तरह आप अपने पहले मुस्लिम कंट्रीज़ को आप लेबल करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप अपने बुक में से पेज नंबर 2 से भी हेल्प ले सकते हैं। पेज नंबर 2, इसमें आप देखिए मुस्लिम वर्ल्ड मैप है। इसमें आपके पास ये जितने भी ये ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं, सूडान, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, ईरान, पाकिस्तान, तो आप इनको आप पहले इसमें से नाम लिखेंगे, नाम नोट करें, लेबल करेंगे। राइट, लेबल करने के बाद आपने यहाँ पर इस तरह लेबल कर लिया। अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, नाइजर, चैड, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है उज़्बेकिस्तान। ठीक है, राइट, इधर ये पाकिस्तान, ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और यहाँ इन्होंने इंडिया मार्क हुआ है, आप चाहें तो ना कीजिएगा। अब आप इन्हें ग्रीन कलर के बजाय आप ब्राउन कलर से, क्योंकि आपने डेजर्ट जो है वो मार्क करना है, आप जो फाइंड करें डेजर्ट करें, तो इसलिए आप इसे सबसे पहले किससे करेंगे? ब्राउन कलर से। इनको नाम लिखने के बाद ब्राउन कलर से इनको फिल करेंगे। जी, इनको थोड़ा हाईलाइट कर लिया आपने ब्राउन कलर से। इसके बाद आप इसमें से फाइंड करेंगे सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट इज़ इन अल्जीरिया। ओके, तो इस तरह आप अल्जीरिया से यहाँ पे बाहर सहारा लिखकर और अल्जीरिया से उसको शो करेंगे कि ये अल्जीरिया से है। ठीक है, इसी तरह आप ईरान में आइए। दश्त-ए-लूत कहाँ पे है? ईरान में। तो आप ईरान से इसको इस तरफ डायरेक्शन लिखेंगे कि ये दश्त-ए-लूत की डायरेक्शन किस तरफ? ईरान की तरफ आप। ठीक है, इसी तरह आप आइए थर। थर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान से आप इसको शो करेंगे पाकिस्तान में। इसी तरह आप आइए उज़्बेकिस्तान में। अब केज़लकुम जो है, केज़लकुम उज़्बेकिस्तान में है, तो उज़्बेकिस्तान आप इधर छोटा सा लिख कर और इसको आप इस तरह डायरेक्शन एरोज के थ्रू आप ये केज़लकुम को उज़्बेकिस्तान की तरफ आप शो करेंगे। ठीक है, ये अब आपके चारों डेजर्ट्स जो हैं वो आपने शो कर लिए। पहले आपने मुस्लिम कंट्रीज़ नेम लिखे, राइट, और मुस्लिम कंट्रीज़ नेम लिखने के बाद आपने ब्राउन कलर से इनको थोड़ा हाईलाइट किया, इन नाम्स को, इन कंट्रीज़ को। करने के बाद फिर आप इस तरह डेजर्ट्स के नाम लिख के और उनकी डायरेक्शन उस कंट्री की तरफ करेंगे, ताकि इससे पता चले कि ये इस कंट्री से बिलोंग करता है। राइट, इस तरह ये आपका कंप्लीट हो गया आपका ये वाला मैप। अब हम दूसरा मैप करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, राइट डाउन मैप नंबर 2। इन एन आउटलाइन मैप ऑफ साउथ एशिया in which shows the direction of the summer monsoon winds.
इसमें आपको क्या करना है, साउथ एशिया मैप लेना है आउटलाइन, और जिसमें आप शो करेंगे समर मानसून विंड्स को, राइट। जी स्टूडेंट्स, इसके लिए आप अपने बुक से हेल्प लेंगे। अपनी बुक ओपन पेज नंबर 7। जी, ओपन बुक पेज नंबर 7 पर आप आइए। ये आपके पास यहाँ पे ये बुक में आपके मैप पूरा शो हो रहा है। आप देखिए द मानसून, द पाथ ऑफ द समर मानसून विंड्स, कि किस तरह मानसून विंड्स जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होती हैं, किस डायरेक्शन से आती हैं। तो आप इसको किस तरह करेंगे, साउथ एशिया आपने मैप लिया। साउथ एशिया मैप लेने के बाद आप इस तरह इसको पूरा पैरेलल करेंगे सारी कंट्रीज से, साउथ एशियन कंट्रीज से, ठीक है। सारी कंट्रीज़ के आपने सबसे पहले नाम लिखने हैं, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जी तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ अरेबियन सी, यहाँ इंडिया, जम्मू कश्मीर, इधर आज़ाद कश्मीर, छोटा सा है ये कश्मीर, पाकिस्तान मैप नहीं है ये तो कल जी, ठीक। इसके बाद आइए आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, म्यांमार, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आप इस तरह से ये कैंपस रोज बनाकर इसका डायरेक्शन भी शो करेंगे, राइट जी। अब आपको ये बताना है, यहाँ पर आपने ये चाइना, ये सब आपने लिखने के बाद नोट कर लिया आपने नाम, और नीचे आप लिखेंगे श्रीलंका, सॉरी श्रीलंका रह गया था, श्रीलंका, ठीक है। सबसे पहले आपने कंट्रीज़ नेम, साउथ एशियन कंट्रीज़ नेम आपने सबसे पहले इसको लेबल किया अपने मैप में, आउटलाइन मैप में, और उसके बाद अब आपको शो करना है कि मानसून विंड्स किस तरह डायरेक्शन से इस तरह ये पाकिस्तान में आती हैं, किस डायरेक्शन से। स्टूडेंट्स, मानसून हवाएं जब चलती हैं, समर मानसून विंड्स, तो ये सबसे पहले कहाँ से आती हैं, वेस्टर्न विंड से आती हैं, वेस्टर्न से आती हैं, राइट जी। जब ये हवाएं साउथ वेस्ट से आती हैं तो ये किस तरह से साउथ वेस्ट से आती हैं, या आकर ये सबसे पहले कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। यहाँ के ये खलीज को क्रॉस करती हुई उसके बाद इंडियन में आती हैं, इंडियन के भी रीजन्स को, वहाँ के जो मैदानी इलाके हैं, प्लेन्स हैं, उनको क्रॉस करती हुई और उसके बाद ये पाकिस्तान में दाखिल होती हैं जी। मानसून विंड्स यानी कि बरसाती हवा, जो बरसात यानी कि आपको पता है मानसून के फिर कहते हैं बारिश को कहते हैं, ठीक है ना, मौसम में बरसात को। तो जब ये उसकी विंड्स जब चलती हैं मौसम में सरमा में, समर में, तो ये किस तरह से आती हैं, सब जब वहाँ से वेस्ट से आती हैं तो ये सबसे पहले बंगाल की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्ट, तो वहाँ से इसके बाद ये इंडियन ओशन में जाते हैं, दाखिल होते हैं जी। द डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द मानसून विंड्स कॉज रेन, क्योंकि इस तरह ये जो इसके में बारिश के जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, रेन क्लाउड्स, तो वो क्या करते हैं, जो मगरबी साहिल से जो रवाना होते हैं, तो वो सबसे पहले जब बंगाल में दाखिल होते हैं तो बंगाल में बारिश होती है, फिर बंगाल से वो इंडिया में, और इंडिया के बाद जब वो पाकिस्तान में दाखिल होती है तो वो बहुत थोड़ी रह जाती है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कितनी कम अमाउंट में बारिश आपको शो होगी, सही है। इसी तरह यहाँ से आप दूसरी डायरेक्शन देख रहे हैं, ये ईरान और अफ़गानिस्तान की। इसी तरह जब दूसरी तरफ से आप देखेंगे ईरान और अफ़गानिस्तान से चलने वाली हवाएं जब ये यहाँ से दाखिल होती हैं तो ये सबसे पहले इंडियन ओशन को क्रॉस करती हैं, इंडियन ओशन में दाखिल होती हैं, इंडियन ओशन से होती ही फिर ये पाकिस्तान तक पहुँचती हैं, राइट। यानी कि सर्दियों की जो बारिश जो अफ़गानिस्तान और ईरान में चलने वाली हवाओं के ज़रिए मुल्क के नॉर्थ वेस्ट में होती हैं, इस वक्त जब वो पाकिस्तान में पहुंचती हैं तो वहाँ भी बहुत कम रह जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप अपने इन एरोज़ के थ्रू आप ये डायरेक्शंस जो है वो शो करेंगे इसी तरह। ओके स्टूडेंट, ये आपका फिर इसी तरह से आप अपने मैप को पूरी डन करेंगे।
और उसके बाद इसको अपने रिवीजन कॉपी में पेस्ट करेंगे, राइट। इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। आज आपकी ये दोनों मैप्स जो हैं वो डन हो गए हैं और इन दोनों मैप्स को आप इसकी खूब प्रैक्टिस करके और इसकी चैप्टर 2 के तमाम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे और उसकी वर्कशीट की भी वो करेंगे। ये दोनों मैप्स जो हैं ये आपके होमवर्क हैं, राइट। तो ये दोनों आप डन करके और इसको अपनी रिवीजन कॉपी में पेस्ट करेंगे, राइट। स्टूडेंट्स टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।